देखो क्या है, फॉर्चून किसको नहीं चाहिए? बताओ, हाथ ऊपर करो। नहीं चाहिए तेरे को फॉर्चून? नहीं चाहिए? नहीं चाहिए फॉर्चून? नहीं चाहिए? हाथ ऊपर करो। फॉर्चून नहीं चाहिए तो हाथ ऊपर करो। एक भी आदमी ऐसा नहीं है कि जिसको फॉर्चून नहीं चाहिए, मगर जो चीज चाहिए उसकी फॉर्मूला हमें नहीं मालूम। समझ में आती बात है? समझो घर में हमें लड्डू बनाना है, तो लड्डू की करेक्ट प्रोसीजर मालूम होनी चाहिए, सिस्टमेटिक, किसके बाद क्या होगा, कैसा होगा, तो ही सही तरीके का बनेगा। तो इस प्रकार फॉर्चून की फॉर्मूला हमें मालूम नहीं है, इसीलिए हमें फॉर्चून मिलता नहीं है। सिंपल काम। फॉर्चून का मतलब ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि कोई अचानक वर्षा हो जाए हमारे पर, अचानक सब चीज आ जाए कोई देवी कृपा से, और हम एक रात के अंदर, जैसे सुदामा जी बन गए थे, एक रात के अंदर सब कुछ हो गया उसका, क्योंकि परमात्मा ने इसके ऊपर कृपा की तो सब हो गया। तो हमें लगता है ऐसी कोई कृपा हमारी पर हो जाए और हमें फॉर्चून मिलेगा। ये हमारा गलत सोच है। तो हमको फॉर्चून के बारे में डिटेल में समझना पड़ेगा, क्योंकि उसको फॉर्मूला समझना है। फॉर्चून का मतलब सादी हिंदी भाषा में कहेंगे तो कि नसीब। अब जैसे भी नसीब की बात आती है तो लोग कहते हैं कि भाई एक पुरुषार्थ है और एक प्रारब्ध है। ज्यादातर लोगों का यह ख्याल है कि प्रारब्ध हम लिखा के लाते हैं, वही हिसाब से घटना घटनी है, और कुछ उसमें होना नहीं है। अरे, और कुछ होना नहीं है, ऐसी बात तो परमात्मा कभी रखेगा ही नहीं। परमात्मा ने तो हमारे अंदर पूरी पॉसिबिलिटी रखी है, मगर ये तो हमारी गलतियां हैं जिसकी वजह से हम अपनी अंदर जो परमात्मा बैठा हुआ है वो पॉसिबिलिटियों हम कर नहीं सकते। एक बहुत बड़ा आदमी बन जाता है, उसमें और आप में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही बात है, मगर उसने अपनी जो तकलीफ है, अपनी जो वीकनेस है, उसको उसने ओवरकम किया। समझ में आती बात? ये ओवरकम करने की बात जो है वो हमें सीखनी पड़ेगी, हमारी ही तकलीफे को कैसे बढ़ना। जैसे समझो यहां पे अपने देखा फॉर्चून, तो फॉर्चून के अंदर क्या दिखाया? दो चीज दिखाई। एक पृथ्वी दिखाई, देखो इलस्ट्रेशन के अंदर एक पृथ्वी दिखाई, इसका मतलब इट इज अ स्पेस। समझ में आती बात? टाइम दिखाया, सो इट इज अ टाइम। स्पेस और टाइम को तुम ठीक से समझ लोगे तो ही तुम अपना फॉर्चून बना पाओगे। तो इसका मतलब लेट अस सी द फॉर्मूला ऑफ फॉर्चून। नेक्स्ट, formula of fortune is the synchronization of space, time and consciousness. You must be there. देखो ये दो चीजें नहीं हो जाती। ऊपर सुपर कॉन्शियसनेस है, परमात्मा है, मगर फॉर अवर दुनिया, हमारी दुनिया बनाने के लिए हमारी कॉन्शियसनेस चाहिए। समझो एक आदमी को करोड़पति बनना है, बराबर, सबको बनना है, किसी को नहीं बनता है, मगर अपनी जो कॉन्शियसनेस अंदर, अपना जो पावर है वो पूरे के पूरा वहां रखता नहीं है। वो बातें करता है, करोड़पति किसको नहीं बनना है। तो अंदर से जो अपनी बातें हैं उसको पूरी की पूरी कैसे रखना, वो अपने को समझ में आना चाहिए। तो तीन चीज को बराबर से समझ लो। जो कुछ आप अपनी दुनिया बनाना चाहते हो उसके लिए एक स्पेस, सही जगह और सही वक्त। समझ में आती बात? बहुत इंपॉर्टेंट है। सही जगह सही वक्त। गलत जगह पे गलत काम हो जाएगा तो नहीं चलेगा। सो दैट सिंक्रोनाइजेशन दो का, सही जगह, जगह का मतलब पृथ्वी, पृथ्वी का बताए, स्पेस, पृथ्वी स्पेस,
सही जगह सही वक्त पे तुम काम करोगे। समझो तुम्हें आज एजुकेशन लेने का टाइम है, बच्चे हैं आप, तो बच्चे हैं तो उसका फोकस होना चाहिए एजुकेशन पे टोटली। वो टाइम समझो उसने एजुकेशन नहीं लिया और वहां उसने गलती कर दी तो फिर पूरी लाइफ गलती 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 चलेगी। सही वक्त पे सही जगह पे काम करना चाहिए। अब आगे चलते कि भाई ये सही जगह और सही वक्त क्या है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब 3 प्रकार से हमारा 3 लक का मतलब 3 एनर्जीज हमारे साथ काम करती है। 3 टाइप्स ऑफ एनर्जी। एक है परमात्मा की हेवन एनर्जी। हेवन इज शावरिंग ऑन एवरीवन, ईच एंड एवरीवन, एंड दैट इज कांस्टेंट। और रोड पे काम करने वाला आदमी है, उसको भी वही इतना ही देता है जितना करोड़पति को देता है। सभी को सेम है, वहां पार्शियलिटी नहीं है। परमात्मा सबको वही देता है। हमें लगता है कि भाई वो हमें नहीं देता इसीलिए हम दुखी है, इसीलिए हमारा प्रॉब्लम है, परमात्मा हमारे पर नाराज। परमात्मा कभी नाराज नहीं हो सकता। इक्वल। उसी हिसाब से पृथ्वी से जो एनर्जी आ रही है इन द फॉर्म ऑफ मदर, पृथ्वी से जो एनर्जी आ रही है इन द फॉर्म ऑफ मदर, वो जो है वो भी इक्वल है। कोई वो ये नहीं सोचता कि मैं ये अनाज बना रही हूं, जो मां है, मां ही तो खाना बनाती है। वहां से जमीन से तो सब कुछ आता है, वहां से खाना आता है, वहां से अपनी सब औषधियां आती है, सब चीज वहां से आती है। तो एक जर्नी है नीचे से ऊपर चलने की और एक जर्नी है ऊपर से नीचे बरसने की। अब 2 के बीच में है आप। तो अभी आपकी क्या काम है? यू आर लाइक अ मिक्सचर। 2 चीज का मिक्स करने वाली बात। 2 चेतनाओं को शरीर में मिलाने से राइट वे इफ यू अंडरस्टैंड, तो आप इसको सही तरीके से यूज कर सकते हो। एबंडेंस इज अवेलेबल आउटसाइड, ऊपर, एबंडेंस इज अवेलेबल इनसाइड। बड़ी सिंपल काम है, बराबर समझना। हमारा शरीर जो है वो चलता कैसे है? पहले चलने की बात करेंगे, फिर पैसा बनाने की बात करेंगे। पहले चलता कैसा है? चलता तो कि धरती से जो छोटा से छोटा पार्टिकल है, पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इन दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल मदर इज रिसाइडिंग। इसका मतलब जो छोटा सा कण होगा, एटम समझो, एटम होगा, एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, एक न्यूट्रॉन है। अब उसके बाद में जो न्यूट्रॉन है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट न्यूट्रॉन, एंड इन द न्यूट्रॉन, इसका मतलब इन द डीपेस्ट कॉर्नर ऑफ द न्यूट्रॉन मदर इज रिसाइडिंग। सो नीचे कण कण में भगवान, मदर इज देयर, ऊपर फादर इज देयर, द फादर एनर्जी फ्रॉम द टॉप, मदर एनर्जी, बट दिस इज अवर सुपर बैटरी। समझ में आती बात? सुपर बैटरी। बैटरी आपको सबको मालूम है। समझो एक छोटी सी बैटरी है, आपके जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, मोबाइल है, ये है, वो है, सब इंस्ट्रूमेंट है। समझो इसके अंदर एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, बराबर। पॉजिटिव से वहां पे एक करंट नहीं जाता, ओनली गोइंग पॉजिटिव वाज आल्सो नॉट इंपॉर्टेंट। मगर जब नेगेटिव से जो करंट जाएगा, सर्किट कंप्लीट होगी, इसका मतलब हमारा बॉडी इज अ इंस्ट्रूमेंट वर्किंग ऑन 2 सुपर करंट। ऊपर से नीचे से जो एनर्जी आती है उसे अपना शरीर काम करता है। तो अब वो चीज को बड़ी अच्छी तरह से लेना वो हमारी ड्यूटी है। उसको कैसे अपने अंदर मिक्स करना वो अपनी ड्यूटी है। उसको ठीक सही तरीके से अपन यूज कर सकेंगे तो अपन पूरा फायदा ले सकते हैं। नॉर्मली क्या है, नॉर्मली लोग ऐसे सोचते हैं कि करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, नॉर्मली, क्योंकि हमें विज्ञान में सिखा दिया है करंट फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, बट दैट इज टोटली रॉन्ग, because current is a electron
and electron is a negative, so really speaking the current from mother to father. इसीलिए मदर के पास में ज्यादा पावर है, फादर के पास में कोई पावर है नहीं. शिवा इज लाइक अ डेड बॉडी विदाउट शक्ति. समझ लो बात को. प्रिंसिपल हमको उल्टे समझा दिए गए हैं, है एक्चुअली रिवर्स. दैट मीन्स मदर इज अ गिवर ऑफ एवरीथिंग. मां ही बच्चा पैदा कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकता. मां इज द एनर्जी गिविंग एवरीथिंग टू अस, एबंडेंस. जो जितना कुछ आपको दिखता है, जो कुछ दिखता है, दिखता तो हमारा तो दिखने की लिमिट है, हमको तो बहुत कुछ कम दिखता है. अभी तो साइंस आ गया तो हम बहुत कुछ देख सकते, मगर फिर भी नहीं देख सकते. अपना जो पृथ्वी जैसी है वैसी 50 लाख पृथ्वियां ये ब्रह्मांड में है. समझ में आती बात? दिखता नहीं, हमें कुछ मालूम ही नहीं है, रूल्स भी नहीं मालूम है उसके. इतनी बड़ी बात है. अब ये जो एनर्जी है, नीचे से जो एनर्जी आती है, दैट एनर्जी इज गवर्न्ड बाय टाइम. बराबर समझना, गवर्न्ड बाय टाइम. द हेवन एनर्जी showering on us is governed by the space for us. इसका मतलब एक कंपोनेंट बना परम तत्व परमात्मा से, अल्टीमेट एक तत्व जो बना, दैट इज अ स्पेस. और पृथ्वी की जो परम चेतना है, वहां पे परम देने वाली बात है, अल्टीमेट एवरीथिंग, जिससे ही सब बनता है. तो उसमें से जो तत्व बनता है, दैट इज टाइम. आज भी समझो हमें एब्सोल्यूट एक्यूरेट टाइम चाहिए, एक्यूरेट टाइम, तो हमें कहां जाना पड़ेगा? हमें एटम में जाना पड़ेगा. एटम के अंदर जो चलती है बात, वहां जो टाइम है, दैट इज मोस्ट एक्यूरेट. तो जितनी भी एक्यूरेट घड़ियां बनती है वो क्वार्ट्ज क्रिस्टल से बनती है. समझ में? क्रिस्टल के वो प्रकार का, क्रिस्टल के अंदर वो उनका जो घूमने का टाइम है, इट इज सो एक्यूरेट, इट रिप्रेजेंट्स द होल यूनिवर्स. इसका मतलब एक वहां पे घटनाक्रम चलता है, टाइम का मूवमेंट हो रही है, दैट टाइम. उसी प्रकार से ब्रह्मांड में जो घटना घट रही है, दैट टाइम. तो ये जो सब अलग अलग टाइम का डायमेंशन है, अलग अलग काम करने के लिए, अलग अलग के लिए अलग डायमेंशन है टाइम का, मल्टी डायमेंशनल टाइम. बट ऑल इज बेसिकली अ टाइम. सो टाइम इज द मदर ऑफ एबंडेंस. पहली बात यह समझ में आनी चाहिए, टाइम सबसे बड़ी बात है. जिनको फॉर्च्यून कमाना है, जिनको जो चाहिए वो पाना है, तो उसके लिए द टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच वी टेक इट लाइटली. समझ में आती बात? मदर को लाइटली नहीं ले सकते, मदर इज अल्टीमेट. तो वो जो टाइम है उसको समझना पड़ेगा. सो वन फैक्टर टाइम. नाउ द स्पेस फैक्टर. अब स्पेस में क्या होता है? जो हम जितना भी बड़ा ब्रह्मांड समझते हैं, जितना भी बड़ा, कोई हमारा तो सोच की बाहर की बात है, इम्पॉसिबल टू थिंक ऑल्सो, इतनी बड़ी बाहर की बात, दैट इज ऑल कवर्ड इनटू वन कंटेनर. समझ में आती बात? एंड दैट कंटेनर, द बिग कंटेनर, दैट इज स्पेस. समझ में आती बात? सो क्या हो गया? दो बातें हो गई. समझो एक केमिकल प्लांट है, केमिकल प्लांट के अलग अलग प्रकार के वेसल है. अलग अलग प्रकार के वेसल होते हैं कि नहीं? कभी देखा है? इधर आईपीसीएल का प्लांट है, कैसा है? गोल, लंबा, चौड़ा, ऊपर नीचे, ये वो कितने प्रकार के वेसल है. स्पेशलाइज्ड वेसल इज रिक्वायर्ड, स्पेशलाइज्ड थिंग्स आर रिक्वायर्ड. उसके बाद में देयर इज अ प्रोसेस इनसाइड. समझ में आती बात? सो द प्रोडक्ट कम्स आउट by two things. One is a container, Akash, Tattva. And then the second thing, because process involves a time.
कितनी मिनट किसको कितना गर्म करना, उसके बाद में क्या करना, उसके बाद में कौन सी चीज अंदर डालना, दिस इज होल प्रोसेस. सो बेसिकली देयर आर टू थिंग्स. एक है वस्तु, बराबर समझना, एक है वस्तु और दूसरी है वास्तु. बराबर समझना. दो चीज में बहुत लोगों को बहुत ये समझ में नहीं आ रही है, और जितने भी अपनी किताबें हैं उसमें कहीं पे ये दो शब्द का अलग मतलब नहीं है. एक है VASTU, वास्तु. इट इज वस्तु. टुडे ऑल द बुक्स राइट वास्तु. नो, दैट इज नॉट वास्तु, वस्तु. अनदर इज AA, VAA, वास्तु. वन इज वस्तु, वन इज वास्तु. सो द बेसिक फॉर्मूला ऑफ वस्तु, क्योंकि हमें चाहिए वस्तु, बराबर समझना, जो भी तुम्हें चाहिए मटीरियलाइज फॉर्म में चाहिए. तो अब आपके लिए दो इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई. एक आपको वस्तु चाहिए, एंड वस्तु इफ इट इज देयर देन द कंट्रोलर ऑफ वस्तु इज मदर. सीधी बात है, कण कण में भगवान कर देन. इफ यू वांट वस्तु, तो वस्तु के कायदे कानून भी आपको समझने पड़ेंगे. वस्तु इति ही वास्तु, दैट इज द बेसिक रूल. वस्तु इति ही वास्तु, इसका मतलब वस्तु है तो वास्तु है. वस्तु इज द मदर ऑफ वास्तु. देखो, बराबर समझना. जब ये क्लियर कट बात हो जाएगी तो देन ओनली वी कैन प्रोसीड फर्दर. हमें कैसे करना वो अपने समझ में आ जाएगी. वस्तु इति ही वास्तु, इसका मतलब वस्तु पहले चाहिए, और जितनी भी वस्तु हमें पहले चाहिए वो हम नहीं भी थे तो परमात्मा ने बना के रखी थी. करोड़ों करोड़ों साल से जो भी हम कहते हैं पंचतत्व, दैट इज देयर. जो भी हम वस्तु कहते हैं वो इज देयर. सब कुछ था हमारे पहले. समझ में आती. दैट मीन्स वास्तु इज बियॉन्ड वेदास. लोग कहते हैं वेदों में से वास्तु आया. ये तो हमारे पास में डॉक्यूमेंटेशन है. वेद इज अ डॉक्यूमेंटेशन, 10,000 साल पहले का डॉक्यूमेंटेशन. मगर वास्तु इज नॉट फ्रॉम वेदा, वास्तु इज बियॉन्ड वेदा. दैट मीन्स वेदा जो लोगों ने लिखा उसने वस्तु देख के कैसे चल रही है उसका कायदे कानून को समझ के लिखा. सो वास्तु इज अल्टीमेट, और हमें चाहिए वस्तु. बराबर है. वास्तु से क्या लेना देना, पर वास्तु इसलिए करना पड़ता है क्योंकि वस्तु चाहिए. सो बोथ इज इंटरकनेक्टेड. बराबर. अब ये पाने के लिए वी हैव 3 एनर्जीज. वन इज हेवन एनर्जीज, वन इज अ मैन एनर्जी, एंड वन इज अ अर्थ एनर्जी. सिंक्रोनाइजेशन, तीनों का तालमेल बराबर से बिठाना. जिसका तालमेल बराबर से बैठेगा तो उसका सब काम ऑटोमेटिक चलेगा. बिकॉज नथिंग यू कैन डू, तुम कुछ भी कर नहीं सकते हो, उसी से होता है. तो ये तालमेल बिठाना काम हमारा है, क्योंकि वी आर इन बिटवीन. वी हैव ऑल द राइट टू गेट दिस एनर्जी, गेट दिस एनर्जी. जैसे ऊपर से अब आकाश की बात करते हैं. एक आकाश हो गया, आकाश तत्व हो गया. उसके बाद में आकाश के अंदर अनेक आकाश है. बराबर समझना. आकाश के अंदर अनेक आकाश है. तो अब जब अनेक आकाश है तो क्या होगा. छोटे से छोटे से छोटे से छोटे से छोटे से छोटे से छोटा में छोटी चीज आप क्या सोच सकते हो. आप एटम सोच सकते हो, है कि नहीं. नाउ इफ देयर इज अ एटम, देख तो सकते नहीं, मगर इफ देयर इज अ एटम, माइक्रोस्कोप में दिखेगा नहीं, इतनी छोटी बात, बट फिर भी दैट इज द स्मॉलेस्ट आकाश. बराबर समझना. अब आकाश की प्रॉपर्टी आएगी, तो वहां भी क्या है, 3 चीज होगी. 3 इज द बेसिक रूल, 3 इज द बेसिक रूल. वहां भी प्रॉपर्टी आएगी. 3 तत्व आ जाएंगे, तमस तत्व, रजस तत्व, सत्व तत्व. 3 तत्व आ जाएंगे वहां पे प्रॉपर्टी के लिए. अब वो प्रॉपर्टी जो डेवलप करने की 3 से जो प्रॉपर्टी बनती है, अब जैसे एक एटम को लेते हैं, पानी. पानी को लेंगे
तो उसमें 3 आकाश मिलके पानी का एक एटम बनता है, बराबर, सबको मालूम है, फॉर्मूला मालूम है, H2O। H हाइड्रोजन 2 होंगे, ऑक्सीजन 1 होगा। 3 आकाश का एक प्रकार का जुड़ना एक साथ में, और उस प्रकार से अनेक पानी के कण को जुड़ना, सो दैट पर्टिकुलर मायाजाल ऑफ आकाश तत्व, बराबर समझना कि आपको आकाश तत्व बराबर समझ में आ जाएगा तो पिरामिड क्या है वो भी समझ में आ जाएगी। समझ में आती बात? नहीं तो नहीं समझ में आएगी, नहीं तो आपके अंदर कंफ्यूजन रहेगा कि भाई ये प्लास्टिक का टुकड़ा क्या काम करेगा, ऐसा रहेगा। नहीं, अब नहीं बोल सकते लोग, क्योंकि अब आज इसको कम से कम 30 साल हो गए ये टेक्नोलॉजी को, एंड पीपल हैव गॉट अ फैंटास्टिक रिजल्ट्स। समझ में आई? इसलिए डाउट वाली बात तो कम से कम हमारे स्टूडेंट में तो नहीं रही, क्योंकि दे हैव गॉट अ रिजल्ट्स। ठीक है, कम आया होगा, ज्यादा आया होगा, फैंटास्टिक भी आया होगा, नहीं भी आया होगा, ठीक है, ये तो प्रोसेस का गड़बड़ है, ठीक से किया कि नहीं किया उसका गड़बड़ है, बाकी कोई नहीं, बाकी तो आकाशीय। अब पानी का काम करेगा हजारों साल तक। दैट आकाश यंत्र, वाटर आकाश यंत्र विल वर्क फॉर thousands years, बट दैट कॉम्बिनेशन हैज गॉट वन प्रॉपर्टी। तो इसे क्या हुआ? 5 पंच महाभूत बन गए, 5 बेसिक प्रॉपर्टी इन द नेचर, फ्रॉम दैट ऑल द थिंग इज प्रिपेयर्ड। समझ में आती? पंच महाभूत का मतलब 5 मोटिवेटिंग एनर्जीज एट द बेस। देखो, सबको मालूम है, किताब सब लोग पढ़ते हैं, वास्तु के पंच महाभूत, पंच, पर नो बड़ी नोज व्हाट इज पंच महाभूत। उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। जैसे तुम बोलो कि भैया पानी, तो तुम्हें पानी समझ में आता है, मगर दैट पानी हैज गॉट अ फैंटास्टिक कैपेसिटी, वो आपको नहीं दिखती है। जो पानी नहीं होता तो पृथ्वी पे जीव पैदा नहीं हो सकता। सो द बेसिक फंडामेंट, इट हैज गॉट अ फ्लेक्सिबिलिटी, it has got a power, and it has got a power to multiply। हमें तो हमारे बच्चे भी होंगे, मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? समझो पानी यहां से दरिया में है, पानी 3 प्रकार से, देखो 3 इज अ बेसिक फॉर्मूला। पानी 3 प्रकार से होता है। एक सॉलिड फॉर्म में पानी होता है, बर्फ, एक लिक्विड फॉर्म में होता है पानी, और एक भाप के रूप में होता है वेदर, हवा में। पानी 3 प्रकार, देखो कितना पावर है उसमें अपने आप को ट्रांसफर करने का, फिर भी पानी रिमेन्स प्राणी, दैट मॉलिक्यूल रिमेन्स मॉलिक्यूल। अब ये तीनों प्रकार के मॉलिक्यूल की ताकत अलग है। यहां से पानी गर्मी हुई, गर्मी से पानी ऊपर गया, ऊपर भाप बन के ऊपर गया, फिर वापस ठंडा हो गया, फिर पानी वापस आया। तो जैसे भी धरती पर वो वापस आने वाला पानी है, वो परमात्मा का तत्व के साथ आता है, तो उसको जो बोलते हैं, उसको ये जो पानी जो वहां से आता है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय इंद्र। इंद्रदेव इज कंट्रोलिंग द वाटर एनर्जी। आपने इंद्र की तस्वीर देखी होगी, देखी कि नहीं? अरे बड़े हाथी के पर है, व्हाइट कलर का हाथी है, इतना जबरदस्त है, और इतना, ही इज अ किंग ऑफ अ गॉड। इंद्र में सबका राजा। समझ में? इतना ऐश्वर्य है उसके पास में। सी यू मस्ट डिकोड। इंद्र मीन्स व्हाट? ऐश्वर्य। अपने को पिक्चर की सोचना नहीं, ऐश्वर्य। सो दैट मीन्स पानी कैन मेक यू करोड़पति, बट यू डोंट नो हाउ टू बिकम। समझ में आई बात? सीधी सी बात है। पानी का तो हमें कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि फ्री में मिलता है, फ्री की जो मिले वैल्यू नहीं। अब वो पानी जो धरती में आएगा और धरती के अंदर समाएगा, तो धरती के अंदर जो भी तत्व है, बीज है, तो बीज को वट वृक्ष बना देता है। इसी प्रकार हम जो पानी लेते हैं, हमें पता नहीं है हमको क्या करना है उसका पानी का। डिफेक्टिव हमारा इंस्ट्रूमेंट है, डिफेक्ट ऊपर नीचे नहीं हो सकती। समझ में आई? सो दिस जो बना, दैट इज कॉल्ड आकाश यंत्र। सो पिरामिड इज वन एनर्जी, बट पिरामिड यंत्र is आकाश, the permutation combination of आकाश तत्व। समझ में आएगा कैसा हो गया? सिंपल हो गया काम। अब आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज पिरामिड, कितनी बड़ी बात है। इट्स अ रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ आकाश यंत्र।
आवर होल बॉडी इज मेड अप ऑफ आकाश यंत्र. एटम अंदर एक एक सेल है कि नहीं है? सेल मीन्स स्मॉल आकाश. समझ में आती बात? दिस सेल इज not joined to the other cell. This is independent, another is independent. That means 100 million cell makes our body. So this is Akash Yantra. समझ में आई बात? So what we are using is Akash Yantra for improving आकाश. जो बराबर समझ लेना. समझो डॉक्टर है, आपको कैल्शियम की कमी है. कैल्शियम इज अल्टीमेटली आकाश. अब बराबर समझ लेना. बट वन पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर इज डिफरेंट. स्पेस की अरेंजमेंट जो है वो अलग प्रकार की है, इसलिए कैल्शियम है. अब कैल्शियम जो है आपको कमी है तो डॉक्टर बोलेगा कैल्शियम लो. सीधी बात. अब इफ माई आकाश यंत्रा बॉडी और द हाउस आकाश यंत्रा इज रॉन्ग, सो यू नीड अ मेडिसिन नेम कॉल्ड आकाश यंत्रा. दैट मीन्स यू नीड अ पिरामिड यंत्रा. So pyramid yantra can be many types. समझ में आई बात? So we are today learning one of the yantra where this is first time in the world the combination of time and space together. पहले क्या था? आकाश यंत्र था, प्लास्टिक का टुकड़ा है, आकाश यंत्र है. बट टाइम का फैक्टर उसमें अपने को जोड़ने को आ जाए तो फिर आकाश यंत्र वर्क करना हो जाए. अब टाइम. सो अब नेक्स्ट. So we are learning the dynamics of 15. बराबर समझना. देखो डायनामिक्स ऑफ 15 आपको पहले डे 1 से समझाते आ रहे, 20 साल से 25 साल से समझाते आ रहे. कार्ड बनाते कि नहीं बनाते? पहले कार्ड बनाते नहीं बनाते? उसमें टोटल किया सब, ऐसा ऊपर ऐसा टोटल, ऐसा टोटल, ऐसा टोटल, ऑल द डायरेक्शन टोटल करो तो कितना होगा? 15 होगा कि नहीं होगा? So 15, the law of 15, you are using blindly. Result will be less. But now you will use dynamically. बराबर? देखो क्या है, स्टेप बाय स्टेप टाइम आता है, उससे तो समझाना पड़ेगा. हाँ? तो समझाते हैं आप. डायनामिक ऑफ 15. कहां से आया डायनामिक 15? I was after the rule of वस्तु. वास्तु का रूल नहीं, रूल ऑफ वस्तु, क्योंकि हमें चाहिए वस्तु. तो मैंने एक बहुत पुराना ग्रंथ मैंने पढ़ा, विच इज इन द गुजराती. तो उसमें गुजराती में लिखा होगा, बहुत पुराना ग्रंथ, वस्तु का कायदा. टुडे देयर इज नो सिंगल बुक ऑन द अर्थ दे टेल यू द कायदा ऑफ वस्तु. बराबर समझना. वस्तु का कायदा नहीं मालूम है किसी को, क्योंकि कभी किसी ने गौर नहीं किया. जो बेस है उसके पर गौर करना चाहिए. जो मूल बात है, वस्तु इति वास्तु, मूल बात पे गौर करो. तो मूल वस्तु के ऊपर जब गौर करोगे और चाहिए आपको वस्तु, तो वस्तु का कायदा जानना चाहिए. तो गुजराती में एक सिंपल उन्होंने 2 लाइन की डिस्क्रिप्शन दी है वस्तु के बारे में. सिंपल. 4 चौकल, मतलब 4 स्क्वायर, 3 चौकल पे 3 कल धरो, दैट इज वस्तु. टोटल कितना हो गया? 15. 4 कॉर्नर ऑफ 1, सेकंड लेयर 4 कॉर्नर 4, थर्ड. So 3 level, 4 forces, 4 ताकत. कौन सी ताकत? 4 तत्व. बराबर समझना. बेसिक इज गवर्न्ड बाय द मदर. सो तत्व में से 4 तत्व इज अ पावरफुल, क्योंकि दे आर इन अ फिजिकल फॉर्म. यू कैन फील इट. हवा गर्म लगता है, यू कैन, टेम्परेचर उसका गर्म है, फिर पानी है, फिर ये 4 एट 1 लेवल, 4 इन द बॉडी लेवल एंड 4 इन द हेवन. सो 4 4 4 12, और उसके ऊपर 3 एनर्जी
coming from the sky, because that is governing energy from the sky that governs the thing, everything. वो governing के बिना this will become haphazard, this will not work. So the three governing energy, जैसे हम ब्रह्मा विष्णु महेश तीन समझ लो, three governing energies. So this becomes the rule of वस्तु. तो अब हमको वो डायनामिक्स यहां पे यूज करना है. सो यहां पे आई हैव ड्रॉन अ 4 स्क्वायर, एक रेड कलर में आपको दिखाते हैं स्क्वायर, रेड कलर का स्क्वायर, देन शिफ्टेड लीटर. इसका मतलब ये एक है, ये जो सीधा सीधा ऊपर नहीं है, दिस इज द डायनामिक्स, एनर्जी, एनर्जी डायनामिक्स. अपना जब डीएनए कैसे कैसे घूमता है तो ही डायनामिक्स बनती है ना, तो ये डायनामिक्स है, ये जो है डायनामिक्स बन रही है. तो एक एनर्जी आ गई 4 की, फिर 4 की ऊपर ग्रीन कलर में दिखाया है, दैट इज द एनर्जी ऑफ हार्ट. उसके ऊपर दिखाया है एनर्जी ब्लू कलर का, एनर्जी ऑफ स्काई. स्काई इज ब्लू, हार्ट एनर्जी इज ग्रीन, एंड पृथ्वी इज रिप्रेजेंटेड बाय द रेड कलर. समझ में आती बात? So 3 square. अब now we want a 3 energies. तो क्या किया हमने, उसमें डायनामिक्स ऐड कर दिया. घड़ी तो हम वापरती है, बट व्हाई नॉट टू मेक घड़ी such a way that it spreads the vibration in our house and we become every moment happy, happy and happy, prosperous, prosperous, prosperous. ऐड करता रहेगा, वो ऐड करता रहेगा, ऐड करता रहेगा. और जैसा भी आपका वो सिंक्रोनाइज, अपना सिंक्रोनाइज जिस दिन बराबर बैठेगा उस दिन रिजल्ट विल बी फैंटास्टिक. रोज नहीं भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर वो एनर्जी जो पॉजिटिव है, दैट सराउंडिंग एनर्जी इज पॉजिटिव एंड यू सिंक्रोनाइज ऑल द 3 एनर्जीज विथ यू, तो आपका जबरदस्त रिजल्ट आ जाएगा. तो क्या किया, ये हिसाब से ये फॉर्मूला बनाई, डायनामिक्स ऑफ 15. तो दीज आर द 12, 4 का डायनामिक्स बन गया. दिस 15, दिस इज नॉट देयर इन एनी वास्तु बुक. समझ लेते बात को, उनको मालूम ही नहीं है वास्तु का कायदा. सो नाउ नेक्स्ट, सो 3 गोल्डन रूल टू अचीव. गोल्डन रूल, नो गोल्डन रूल चाहिए अपने को गोल्ड, तो गोल्डन रूल एडॉप्ट करना पड़ेगा. बाकी क्या करेंगे हम, नहीं जो चाहिए चाहिए तो बराबर है, इसमें क्या है यार. पहले तुम जहां आए हो तुम पहले हैप्पी तो हो जाओ, फिर बाद में धराबिन सिखाएगी कि उसे आगे की क्या बात है. हाँ ठीक है कहीं, देन शी विल टेक यू इन द अनदर डायमेंशन ऑफ बिकमिंग परमानेंट हैप्पी. कैसे आनंद में रहोगे, समझ में आती बात. पर पहले यहां तो हो जाओ, क्योंकि रोज की हमें लेन देन है, तो रोज का पैसा चाहिए, रोज चाहिए. तो रूल इज दीज 3 रूल गिवन इन अवर शास्त्रास. रूल इज mantra, yantra and tantra. These are the 3 powerful way by which you can synchronize 3 things: आकाश तत्व, टाइम तत्व और योर कॉन्शियसनेस. बराबर. अभी अपने को मंत्र की बात करते हैं. नेक्स्ट, जैसे भी हम मंत्र की बात करेंगे तो नेपाल के अंदर जो नेपाली बुद्धि है, बुद्ध धर्म के लोग हैं, उन्होंने एक आइडिया निकाला. उन्होंने क्या किया कि सब लोग को संस्कृत आता नहीं है या तो उनकी भाषा आती नहीं है, तो सही उच्चारण वो कर नहीं सकते, तो सही वाइब्रेशन पैदा नहीं होगा, सही उच्चारण नहीं कर सकते, सही वाइब्रेशन पैदा नहीं होगा. तो अब क्या करना, सही वाइब्रेशन पैदा नहीं हो तो क्या करना. तो उन्होंने अपनी एक टीम बनाई जिनको साल 2 साल सही वाइब्रेशन कैसा आना चाहिए वैसा उनको मंत्र जाप करवा के प्रैक्टिस कराई, और फिर बाद में वो मंत्र जाप करके लिखने को बोला पेपर पे. सो साउंड ट्रांसलेटेड ऑन द पेपर, आकार, शेप, समझ में आती बात. और उन्होंने लंबे 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 पेपर्स बनाए. ये इतनी बड़ी, ये एक आदमी का हाइट है, एक आदमी से भी ज्यादा है, तो 10 फुट की हाइट है. 10 फुट में कितने करोड़ों मंत्र आएंगे, और इसका पेपर का लेंथ है से अबाउट 50 फीट. 10 फीट इंटू 50 फीट, कितने मंत्र बैठेंगे.
तो कंटिन्यूसली साल 2 साल तक मंत्र जाप करते रहे, लिखते गए, मंत्र जाप करते रहे, लिखते, मंत्र जाप करते रहे, लिखते, फिर उसका एक रोल बना दिया, ड्रम के अंदर उसको रोल बिठा दिया। सो करोड़ों मंत्र इन वन ड्रम। बट एंड व्हेन यू गो एंड विथ योर टोटल फेथ और फीलिंग के साथ में तुम जाके वहां घुमाओगे, सी टाइम इज देयर, टाइम इज रिक्वायर्ड, मंत्र इज अ टाइम, दैट्स नथिंग। मंत्र जपने में टाइम लगेगा नहीं, मैं मूल गायत्री मंत्र जपो, टाइम लगेगा नहीं लगेगा, टाइम, टाइम एंड ए साउंड कॉम्बिनेशन, साउंड इज अ स्पेस, बराबर समझते, साउंड इज अ स्पेस, मंत्र में साउंड इज अ स्पेस एंड टाइम। तो उसने क्या किया, अब अनपढ़ आदमी है, उसको कोई उनके सही उच्चारण से लेना देना नहीं, मगर उनका दिल साफ है, माइंड इज क्लियर कि यस आई एम गोइंग टू गेट, ही इज रेडी टू एक्सेप्ट। फिर वहां जाके उसने जैसा भी ड्रम घुमा के जो उसके वाइब्रेशन निकलते हो ले लिया, तो घर पे जाके हैप्पी हो जाएगा। ऐसे कितने, कम से कम 50-50 ड्रम बना दिए, कितने करोड़ों मंत्र। सो यू स्पेंड योर टाइम एंड जस्ट एंजॉय विद द एनर्जी ऑफ द गॉड, एंजॉय विद द एनर्जी ऑफ गॉड, एंजॉय विद एनर्जी। अभी क्या हो रहा है, अभी मैकेनिकल हो रहा है। हम लोग टूरिस्ट के हिसाब से जाते, उसे कोई लेना देना नहीं, क्यों बनाया है उसे लेना देना नहीं, लोगों ने बनाया, इसको घुमाने से हमको फायदा मिला, पर तुम्हें नहीं मिलेगा, तुमने घुमा दिए, सब यंत्र घुमा के चले गए, तुम वापस वो एक अपने को देखना है सनसेट पॉइंट, भागो भागो भागो, अरे क्या भागो, यहां तुमने टाइम नहीं बिताया, सनसेट पॉइंट पे जा रहे हो, क्या मिलने वाला है। सो स्पेंड द टाइम हियर। सो नाउ व्हेन यू go with the preparation that I will receive all the energy and I become richer, richer and richer. Any sense, कोई भी dimension से reach हो सकते हो। Dimensions are many. तो आपने समझ गई, ओ उसने ये हिसाब से टर्न किया। हमारे यहां पे क्या किया, हमारे उन्होंने एक माला बनाई, माला बनाते, माला है कि नहीं, फिर माला जपने से होगा। अब मैकेनिकल है भाई, सुबह उठना और 10 माला जपना, तुम्हारा काम हो जाएगा। अरे माला जपने से थोड़ी होगा, मैकेनिकल प्रोसेस है, यू हैव बिकम अ मशीन, मशीन मशीन मशीन, मशीन से क्या होगा। अरे टेप रिकॉर्ड में भी मंत्र बजते, तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा, न्यूसेंस। हम सोचते हैं टेप रिकॉर्ड में मंत्र लगा दिया, हम नहाएंगे धोएंगे, अपना काम करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, टीवी देखेंगे, कोई अपडेट क्या होगा भाई। साउंड इज नॉट ओनली थिंग, व्हेन साउंड एंड टाइम एंड कॉन्शियसनेस, बराबर समझना, ये हमारी गलती कहां हो रही है। When all the three combine, then the result comes. समझ में बात, you must be there. तीनों साथ में होगा तो रिजल्ट आएगा। तो इसको अपने को टाइम, तो अपने यहां पे माला जपते थे, समझ में आती बात। अब माला जपने भी की टेक्निक है, बिकॉज से देर आर 108 beads, but in that there is one thread inside, that is the most important part of a mala. इसका मतलब उसके अंदर जो मेरु मन का जो होता है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस एनर्जी जनरेटेड हियर बाय द स्पेस एंड टाइम is there in that particular thing, and that you have to put it to the head and absorb the energy of that mala. ये तो हम करते नहीं, जपते जपते, अरे जपो मत, एक ही करो, डोंट डू इट 10 times, वो एक ही करो, बट पूरी दिल दिमाग और अपनी कॉन्शियसनेस के साथ, होश और हवास के साथ करने से, और जैसे भी आपने टच किया आपका काम होगा। समझ में आती बात, टेक्निक। तो that is a time. Now next, then the yantra. अब आपको वेरी क्लियर हो गया, each and everything is a shape, सब चीज शेप है, so that there is no shape which cannot benefit you. बराबर समझ लेना, कोई भी शेप है, मगर you must know the property of the shape. property of shape, प्रॉपर्टी नहीं मालूम है, क्या उसमें से लेना है वो नहीं मालूम है, प्रॉपर्टी ऑफ शेप. सो बेसिकली बेसिक वन शेप इज अ ट्राइंगल, बेसिक तत्व, थ्री बराबर, फॉर्मूला ऑफ 3, 1 2 3 3 बेसिक. सो वास्तु इज 1 परम तत्व, बिकमिंग 2 माया, because without 2 nothing can work, positive negative होना चाहिए.
हस्बैंड वाइफ होना चाहिए, विदाउट दैट कैन वर्क. सो 1 becoming 2 and then 2 combining and becoming 3 and 3 becomes multiple, any number of things. Vastu is a simple formula. 1 becoming a 2, 2 becoming a 3 and 3 becoming multiple. जितना भी चाहिए, कुदरत कितना बनाया कुदरत ने, समझ में आती बात, ये इसकी फॉर्मूला. सो इन दिस शेप इज द मोस्ट पावरफुल थिंग. सो हियर द शेप इज द यंत्र. समझ में आई बात. जैसे पिरामिड यंत्र में देखा, जैसे पानी में देखा, शेप इज द यंत्र. So there are different type of shape, and that different type of shape has its own property. You must able to use that particular shape. Next. So there is a tantra. Tantra makes a magic. Tantra means magic. But why it happens? Tantra is a systematic know-how. देखो वहां पे एक वहां लिखा है, हर एक के नीचे एक शब्द लिखा हुआ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. दैट मीन्स यू मस्ट अंडरस्टैंड द सिस्टमेटिक नो हाउ, किसके बाद भी कैसा कैसा करना, वो सिस्टमेटिक नो हाउ. और देन यू रिक्वायर अ प्रैक्टिस. ऐसा नहीं है एक दिन में कुछ नहीं होगा. तुम अच्छी सी अच्छी दवा जो होगी एक दिन खाओ तो तुम्हारा शरीर ठीक नहीं हो जाएगा. बिकॉज शरीर इज अ प्रोसेस, कंटिन्यूअस. जब कंटिन्यूअस वहां नेगेटिव बन रहा है तो कंटिन्यूअसली तुम्हें पॉजिटिव करने से पहले तो एक लेवल तो लाना पड़ेगा. देन यू बिकम पावरफुल, देन यू कैन डू ऑल द थिंग्स. समझ में आई बात. सो तंत्रा इज अ टेक्नोलॉजी, तंत्रा इज अ प्रैक्टिस. एवरी डे यू हैव टू प्रैक्टिस विथ योर ओन कॉन्शियसनेस. नेक्स्ट. सो नाउ लेट अस कम टू आवर टेक्नोलॉजी, व्हाट वी आर गोइंग टू यूज. What we have done is very simple thing. Everyone is having one mobile. बराबर, सबके पास में है. अब जब मोबाइल है, समझो मैंने यहां पे चालू किया, मोबाइल चालू किया तो दिस मोबाइल पूरे विश्व में किस जगह पे है वो वहां सैटेलाइट से समझ में आ जाएगी. फिर यहां पे मैंने डाला कि भाई बाजू में मेरे को यहां पे चकली सर्कल ढूंढना है, वन एरिया. मैंने डाला कि ये चकली सर्कल एरिया कहां है, तो ये मोबाइल करेक्ट है तो वो करेक्ट तुम्हारी पोजीशन दिखाएगी जहां पे हो तुम. इसका मतलब नाउ वॉट एवर थिंग्स, वॉट एवर इट इज, बट इट कैन शो यू द एग्जैक्ट पोजिशन. तो अब अपने लिए बड़ा फायदा हो गया. क्या हो गया? ईच एंड एवरी प्लेस ऑन द अर्थ हैज गॉट अ नंबर. बराबर समझना. ईच एंड एवरी प्लेस हैज नंबर. समझो मेरे को यहां पे इस जगह का वास्तु करना है तो मैंने यहां डाला तो वन पर्टिकुलर नंबर इज देयर. इफ देयर इज अ नंबर, देयर इज एवरी चांसेस देयर इज अ मिसिंग नंबर ऑल्सो, बिकॉज फॉर अस नंबर मीन्स 1 to 9. So there is some missing number. So next, how to find the missing number? बड़ा सिंपल काम. क्या करना है हमको? स्मार्टफोन है हमारे पास में तो स्मार्टफोन खोलना है. खोलने के बाद में यह नंबर देखना है. जिनके पास में स्मार्टफोन लेटेस्ट वाला होगा उसके अंदर जैसे भी आपने डायरेक्शन देखने के लिए कंपास खोला तो आपको एक डायरेक्शन भी बताएगा और नीचे में यहां पे अक्षांश और रेखांश दिखाएगा. समझ में आई बात. नाउ दैट पर्टिकुलर इज व्हाट? दैट इज द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ दिस एंड दिस एनर्जी. तुम ये जगह जहां हो वहां दो कौन सी सिंक्रोनाइज हो रही है वो इसमें से कैलकुलेट करना है. वो कैलकुलेट करके अपने को उसमें से मिसिंग नंबर देखना. नेक्स्ट, मिसिंग नंबर फाइंडिंग इज वेरी सिंपल. जैसे ये मकरपुरा में मैंने मिसिंग नंबर डाला, वहां पे जैसे भी मिसिंग नंबर पे लेटीट्यूड मेरा 22.2 आया और लॉन्जिट्यूड मेरा जो है 73.1 आया. फर्स्ट 3 डिजिट आया, बराबर है. ये दोनों का टोटल करो, टोटल करना आता है, टोटल के उसका नंबर निकालो, विच इज द मिसिंग नंबर.
अब ये जगह का मिसिंग नंबर जो हो गया दैट इज 4, 5 एंड 9। वहां जहां पे मैं बैठा था वहां निकाला नंबर, ये आ गया। नाउ वास्तु इज एब्सोल्युटली प्रिसाइज, हवा में नहीं हो रहा। तुम जो भी रूम का वास्तु करना चाहते हो तो उस हिसाब से होगा। इसका मतलब अब हमको जो भी काम प्रिसाइज करना है, क्योंकि कंप्यूटर का जमाना है। अब मेरे को ये दीवार पे घड़ी लगानी है तो ये दीवार का क्या रीडिंग है वो हिसाब से मेरे को घड़ी लगानी। मिसिंग नंबर मिल गया। अब आपको कैसे मिसिंग नंबर लगाना वो आपको मालूम है, तो आपने अपना जो है मिसिंग नंबर का ये फॉर्मूला है और नीचे में कहां पे जो मिसिंग नंबर है वहां पे आपने फार्मा एनर्जी लगा दिया। इसका मतलब नाउ जो आपकी ये इंस्ट्रूमेंट है, घड़ी है, वो एक्यूरेट वहां पे लगी हुई है एंड देन इट इज प्रोड्यूसिंग 24 आवर्स एंड ऑल द 7 days or all the 365 days it is going to produce a positive vibration for you. Next, अब ये काम कैसे करता है? अब ये जो है पूरी पृथ्वी का हम कहां है वो कैसे ढूंढते हैं? सो दे हैव इंस्टॉल्ड 24 satellites around the earth and the interaction of all satellite is computerized. तो वहां से एग्जैक्टली वेयर यू आर ए पिन पॉइंट करता है 24 सैटेलाइट। उसी हिसाब से हमारा खुद का इंस्ट्रूमेंट इज ऑल्सो वर्किंग अकॉर्डिंग टू सैटेलाइट। सो व्हाट इज देयर? देयर आर 27 नक्षत्रास। नक्षत्र इज नथिंग बट वन ग्रुप ऑफ आकाश और ग्रुप ऑफ सम स्टार। आकाश यंत्र, देखो एवरीथिंग इज आकाश यंत्र, नथिंग मोर देन दैट। Without that there is nothing. कुछ भी सोचो आकाशी है। समझ में है बात? अब 27 नक्षत्रास are we are rotating and revolving and things and so this 26 Akash Yantra regulates our activity. Each and every activity in our cell is regulated by the 27 Akash Yantra. फिर उसके बाद में 12 राशि, उसके बाद में 9 ग्रह। These are all Akash Yantra. Grah is Akash. If it is having a space, but space with a property, बराबर समझना, space with a different property. 27 क्यों किया? 27 property. So this is 27 property. So this is working like a satellite. अब आपको समझ में आ गया what is astrology. Astrology is nothing but these 3 things only. समझ में आई बात? अब we know it is these things are affecting us. आज हमने क्या किया? एस्ट्रोलॉजी का मिसयूज हो गया। मिसयूज का भाई मेरा कल क्या होगा? अरे व्हाट नॉनसेंस आइडियाज, कल क्या होगा? कल समझो जान भी लिया कुछ भी होगा तो तू क्या बदल सकता है? क्या नहीं बदल सकता है। सो दैट्स अ रॉन्ग आइडिया। और समझो कल आपका नेगेटिव होने वाला है, समथिंग नेगेटिव, देन यू विल बी वरीड और आपकी एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। सो नेवर गो टू एस्ट्रोलॉजी. My advice is because I haven't gone in time for my purpose. I don't go. I don't say I don't believe in astrology. देखो बराबर से समझ ले. I believe 1001% in astrology, but in the basic rules of astrology because it is a time and time I believe is a mother. So I don't go for prediction, but I go for how to use the astrology. समझ में आ गई बात? तो ये पोजीशन अपने को एग्जैक्ट समझ में आ गया तो काम होगा। नेक्स्ट, सो नाउ इज आवर इंस्ट्रूमेंट the revolutionary instrument. This instrument, it is a supreme instrument because there are 2 things combined and 3 you have to be also there. I don't say ऐसा ये हवा में घड़ी लग गया तो आपका घर में ओके होना होगा, नहीं होगा, गलत बात है। इंस्ट्रूमेंट 3 things, टाइम, स्पेस एंड कॉन्शियसनेस। तो अब अपन कॉन्शियसनेस कैसे ऐड करेंगे? लेट्स सी हाउ टू ऐड द कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट, नाउ दिस इंस्ट्रूमेंट, लाओ एक घड़ी लाओ यहां से। See these things you know, and all the technology also given here. One instrument, then open one. अब थोड़ा टेक्नोलॉजी चाहते हैं कि कैसे यूज करना चाहिए इसको। सो दिस इज द क्लॉक। देखो हम लेटेस्ट टीवी बाई करते हैं, लेटेस्ट फोन बाई करते हैं, स्मार्टफोन बाई करते हैं, उनको कोई टेक्नोलॉजी तो पूछते नहीं है, यूज करना चालू कर देते हैं।
बराबर है कि नहीं? ठीक है, टेक्नोलॉजी आपके लिए, मेरे पास आओगे तो मैं आपको समझाऊंगा व्हाट इज द टेक्नोलॉजी, इतना हम चिंता करने के बाद. सो इन दिस देर आर 9 पार्ट, 8 दिस एंड 1 सेंटर. सो दिस इज अ 9 पार्ट. अब इसके अंदर दिस इज डिवाइडेड इनटू स्क्वायर, जैसे आपको दिखाया, रेड कलर का, ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का, वो उस हिसाब से यहां पे कलर कोडिंग दिया गया है. सो 1 ऑन द टॉप, 1 हियर, 1 हियर, 1 हियर, दिस रिप्रेजेंट्स द आपका अपना अर्थ तत्व. दिस रिप्रेजेंट्स यू. दिस इज अ सिंपल रूल ऑफ अ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी. जैसे RGB, आपको जितने भी कलर बुक्स प्रिंट हो रही है, द बेसिक रूल इज RGB, रेड, ग्रीन एंड ब्लू. सो ऑल द थिंग इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द 3 कलर. सब जगह में फॉर्मूला इज दिस. वैद्यराज के पास में जाओगे, अपना हेल्थ देखना थे तो क्या करेगा, वात पित्त कफ. समझ में आती बात? एवरीवेयर इज द सेम. So these 3 combination will make a wonderful thing. हमारे लिए बहुत काम की चीज है. तो इसको यहां सेंटर में लगाया है. फिर in the center there is a flower of life, because we is a flower of life. Flower of life is the ultimate healing yantra or healing space. Ab now we know we are talking about space. Yantra means space. बराबर है. सो इट इज अ हीलिंग यंत्र. दिस कैन हील ऑल द डिजीज, ऑल द डिसऑर्डर्स, all the disorders into your heart, into your body, into your mind. So we have put one flower of yantra, and then the background में भी ऐसा flower of yantra का symbol है, because now you know symbol is a yantra. बराबर. Now this will continuous run, and in that here also there are three energies, जो अपने को 3 चाहिए, ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 एनर्जी. Now this will start rotating. But now, in addition to that, there is one cosmotron, जो cosmotron वाली साइड लबा चली. So, addition to that, this is one cosmotron. Cosmotron means nothing but the combination of yantra. इसका मतलब समझो, जो भी अपने को पॉजिटिव एनर्जी देने वाली चीज है, वो सब ने अपन ने आइडेंटिफाई किया, और वो आइडेंटिफाई करके वो सब पॉजिटिव एनर्जी का स्मॉल पोर्शन वी हैव पुट इनटू द सिस्टम. दैट मींस देयर इज अ सिस्टम. यंत्र नाउ यू डोंट थिंक ए यंत्र मींस बड़ा ही होना चाहिए, श्री यंत्र बड़ा देखा, ऐसा नहीं है. Even the micro thing, micro atom is a yantra. So we have put all the positive energy, cosmic positive energy, so it is called cosmotron. And then this cosmotron, यहाँ पे आपका स्टिकर से वो हिसाब से इसको कोड करना है. And then after coding this, you have to add your wish here. कि भाई ये साल के अंदर मेरा ये काम बढ़िया से बढ़िया हो जाए ना, मेरा ये रिजल्ट आ जाए तो बहुत अच्छा है. So put that, put the wish there, then put the cell there, और वहां पे टाइम सेट करके आपको जो जगह में लगाना है उसका नंबर निकाल के लगाना. ऑन एनी वॉल यू कैन फिक्स इट. बराबर समझ लेना. पर फिर भी इफ यू पुट इन द हॉल, फर्स्ट हॉल वेयर यू एंटर इनटू योर हाउस इज द बेस्ट पोजिशन. बट वॉल नो रिस्ट्रिक्शन, because this yantra can be used in all the 10 direction. It has no limitation with the direction. तो इसका यंत्र का ये यूज होना होगा. लगा दिया. अब वॉल पे आपने लगा दिया, बराबर है, वॉल पे लगा दिया. बट देन वॉल पे लगा देने से नहीं चलेगा. प्रोग्राम हो गया, सब हो गया. देन एवरी डे यू स्टैंड बिफोर द वॉच. जैसे तुम भगवान को नमस्ते करते हो, नहीं करते हो. घर में मंदिर है तो मंदिर को दर्शन करके जाते हो कि नहीं जाते हो. अच्छा काम होना है तो दर्शन करके जाते हो, नहीं. सिमिलरली यू फिक्स दिस एंड देन स्टैंड बिफोर वॉल में, भले ऊपर हो, स्टैंड बिफोर द वॉल एंड प्रे गॉड गिव मी ऑल द रिचनेस इन माय लाइफ.
ऑल द हेल्थ, ऑल द जो चाहिए वो उसको मांगो वहां से. So that will again recharge and then it will work. Every day recharging is required. Understand? भाई तुम मोबाइल करते हो नहीं करते हो रोज? याद करके लाड यार आज मोबाइल चार्ज नहीं होगा, क्या हो गया क्या हो गया. अरे इसको भी चार्ज करो भाई रेगुलरली. सो ये रेगुलर चार्ज हो गया. सो दिस इज द होल सिस्टम. समझ में आई बात? अब उसका भी टेक्नोलॉजी है, ऐसी नहीं है. दिस कॉस्मोट्रॉन is in the center of the यंत्र. In the center of the यंत्र ये कॉस्मोट्रॉन वहां पे रखा हुआ है. So it is in the center. And this particular thing जो जहां से continuously आपके वाइब्रेशन निकलने वाले हैं, that is on the golden ratio. देखो everything is pre-planned, systematic. कोई भी चीज ऐसे बन नहीं जाती है. It requires a lot of research and lot of time. देखो time is important. दिस क्लॉक वॉज रेडी विथ मी 12 साल पहले रेडी था, मगर आज ये क्लॉक आया. समझ में आती? इफ इट इज नॉट कमिंग ओके आई विल नॉट एग्री. बन गया तो क्या है, मार्केट में थोड़ी है जाएगा, नहीं, रिजल्ट आना. सो वी हैव डन. नेक्स्ट सो दिस इज द ग्रेटेस्ट ब्रेक थ्रू इन स्पेस, टाइम एंड कॉन्शियसनेस. इससे ऊपर कोई रिसर्च हुई नहीं है. हजारों साल से है वैदिक नॉलेज हमारे पास में, बट नोबडी इज इंटरेस्टेड इन अ सिस्टमैटिक साइंस. एंड एवरीथिंग इज अ साइंस, नथिंग. इट इज द सुपर साइंस विच इज बियॉन्ड अवर हेड, दैट्स ऑल. बट इट इज अ साइंस क्योंकि हजारों साल से घटना घट रही है. वहां पे एक्यूरेसी है, आम ही बनता है, अल्फांजो ही बनता है. हजारों साल से सिस्टम चल रही है. सो एवरीथिंग इज सिस्टमैटिक. सो वी हैव इंट्रोड्यूस अ न्यू मोस्ट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट इन दिस फील्ड to become happy and prosperous. Okay, good. I think this is more than sufficient for today.